छोटी बहू पूजा हो गई तुम्हारी? हाँ माँ जी, आज सवेरे सवेरे मिठाई लाल के यहाँ बढ़िया लस्सी बनती दिखी, तभी हमें लगा घर जाके दही खाएंगे और आपने दही मंगवा ली। मिलेगा मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन आज इस पर पहला हक किसी और का है। किसका? छोटी बहू का इंटरव्यू है ना आज, उसे दूंगी। जानते हैं माँ जी, अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हर बार छोटी बहू के इंटरव्यू से पहले आप उनको दही और शक्कर खिलाती हैं। अरे माँ जी, आप हमारा विश्वास रखिए, इस बार फौजी को नौकरी जरूर मिलेगी। कान्हा हमारी लाज रखेगा। हमारे मुंह में घी शक्कर। ए माँ, जिन बच्चों के सर पर आप जैसी माँ का आशीर्वाद हो, उन्हें दही और शक्कर की क्या जरूरत है? उन्हें तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है। ठीक कहा विवेक भैया ने। भगवान तुम्हें सफल करे। बेटर आइडिया। इस बार ना आप छोटी बहू की नौकरी के लिए नहीं, नौकरी पे टिके रहने के लिए प्रार्थना की। वह दीजिए ना थोड़ा। वो क्या है ना, इतने सालों में इतनी नौकरियां बदल चुकी, टिकती तो है नहीं। चुप भी करो मृणालिनी, क्यों अच्छे समय में बुरी बात कर रही हो? विवेक, मैं बुरी, मेरी बातें बुरी, और तो और ये पोहा भी बुरा है। नमक है ही नहीं इसमें। बिरजू, नमक लेकर आना। जी। वो क्या है ना विवेक, मेरी ना सच बोलने की बुरी बीमारी है। तुम तो किचन में झांक कर देखते नहीं, लेकिन बाकी किसी से कुछ नहीं छुपाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर नौकरी सही निकली ना, तो फिर देखिएगा वहां से कुछ मिठाई भी खा के आएंगे हम खुद खुद। अब आशीर्वाद दीजिए हमें। हाँ बेटा, आशीर्वाद हमेशा साथ है तेरे। बाबूजी, हम निकल रहे हैं। कान्हा आपका हर काम सफल करे। धन्यवाद भैया। माँ जी, हाँ बेटा, मैं भी जाती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। राधिका, राधिका, अरे ये तू है? मैंने पहचाना ही नहीं। लेकिन तुमने ये सूती साड़ी क्यों पहनी है? अरे जब मैं इतनी बड़ी होकर, जब इतने, मेरी भी साड़ी ऐसी है। वैशाली, तुमने भी ऐसे साधारण कपड़े पहन रखे? क्यों? सबने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? दादी माँ, वो आप बीमार है ना, तो वैद्य जी ने कहा है कि आपको हल्के कपड़े पहनाएं। इसीलिए हम सब ने सोचा कि अगर आप हल्के कपड़े पहन रही हैं, तो हम क्यों ना पहने। लो सुनो इसकी बात। अरे बेटा, बुढ़ापे में हम कुछ भी पहने चलता है, लेकिन तुम लोगों के तो पहनने ओढ़ने के दिन है। अच्छे कपड़े पहना करो। अरे हम पुरोहित खानदान से हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना है। पुरोहित खानदान महफूज। मृणालिनी, सब कुछ बदल गया सिवाय तुम्हारे। इस वर्तमान में अब भी इतिहास की तरह चिपकी हुई हो। विवेक, तुम माँ जी के लिए पानी लेकर आओ तो। पानी पियेंगी ना माँ जी? हाँ, प्यास लगी है। जा बेटा। जाओ ले आओ। दादी माँ, वो मैं दान करने के लिए अनाथ आश्रम जा रही थी, मैं जाऊं? अरे हाँ बेटा, अनाथों की सेवा करने से तो बड़ा पुण्य मिलता है। जाओ बेटा जाओ। जी। खुश रहो। क्या करूं, नौकर सारे छुट्टी पे गए हैं ना, इसलिए। है ना मम्मी जी? चलो अच्छा किया, नौकरों को छुट्टी दे दी। अरे हाँ वैशाली जी। देव कहाँ है? उसका नाश्ता तैयार है ना? उसे भी तो मठ जाना होगा। हाँ जी माँ जी, लेकिन देव तो नाश्ता करके कब का चला गया वो मठ। चला गया? अरे तो छोटी बहू को साथ क्यों नहीं ले गया? जी, अब जाए नौकरी पे, नहीं तो साहब पहले दिन ही ड्यूटी से निकाल देगा। अच्छा माँ जी, हम चलते हैं। हाँ बेटा। बिरजू, तू है? दादी माँ, अरे ये क्या पहना है? ये तो वर्दी लगती है।
दादी माँ, वो देव भैया अब बहुत बड़े आदमी हो गए ना, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। मतलब इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि अब उनके साथ मिलके चलने के लिए वर्दी पहननी पड़ेगी ना, काहे कि इज्जत की बात हो जाती है ना दादी माँ अब, हैं? हाँ वो तो है, लेकिन ये देव है कहाँ? कब से नहीं मिला है, मेरी आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता मुझे। उसे कह देना कि अब आएगा ना घर में तो मुझसे मिले बिगर कहीं नहीं जाएगा वो। अरे कितना मन करता है उसके साथ बैठ के बातें करूं, उसके और छोटी बहू के लिए अपने हाथ से सूजी का हलवा बनाऊं। उन दोनों को बहुत पसंद है ना, है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। हम तीनों बैठ के खाएंगे। जी जी दादी माँ। याद से कहना। हाँ जा जा जा। सोनाली, कैसी है तुम? भैया कैंडी फ्लॉस बनाइए। नहीं यार, मैं घर जा रही थी और रास्ते में एक कैंडी फ्लॉस वाला दिख गया। और तुम तो जानती हो दीपक की जिद। तू बता, तू कैसी है? आपको लगी तो नहीं? देखिए ये मेरा बच्चा है, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा? थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ नहीं आती और इसे कुछ हो जाता तो इसके पापा और मेरी माँ तो मुझे मार ही डालते। वैसे इसके पापा कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन वो क्या है ना, अगर इसे जरा सी खरोच भी आ जाए तो वो तूफान खड़ा कर देते हैं। दीपक बेटा प्लीज अपने पापा से कुछ मत कहना। नहीं बताऊंगा। ओह आई एम सो सॉरी, मैं आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गई। जी मैं राधिका हूँ। मैं कनिका हूँ। कहाँ जा रही थी आप? वो एक छोटा सा इंटरव्यू था। बेस्ट ऑफ लक। अब आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं मैं चली जाऊंगी। मम्मा कैंडी। दीपक तुम्हारे इस कैंडी फ्लॉस की वजह से सब कुछ हुआ है। अरे कनिका जी, बच्चा है, अभी जिद नहीं करेगा तो कब करेगा? आपको कैंडी चाहिए? मैं अभी लेकर आती हूँ। दीपक पापा से कुछ नहीं कहोगे ना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। पक्का? राधिका जी आप पैसे मत दीजिएगा। ड्राइवर कैंडी फ्लॉस वाले को पैसे दे दो। दीपक प्रॉमिस करो ना, तुम कुछ नहीं कहोगे, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। प्रॉमिस? और माँ को भी नहीं कहोगे ना? ये लो। थैंक यू आंटी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। राधिका वैसे मैं कभी कभी और किसी किसी के लिए ही प्रार्थना करती हूँ, लेकिन आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगी। और देखिएगा आपको ये नौकरी जरूर मिलेगी। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आप एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए, आप किसी भी वक्त मेरे घर आ सकते हैं। और मेरी माँ है, वो चुटकियों में आपकी नौकरी लगवा देंगी। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। अगर आपके लिए कुछ करना पड़ेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। राधे राधे, मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। चले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।